हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गुडविल का वन शॉट रिवीजन। गुडविल वैल्यूएशन के अंदर जितनी भी थियोरी है, जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट थियोरी आज की इस वीडियो में ए टू जेड खत्म करेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपके प्री बोर्ड में और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरी तरीके से ये वन शॉट काम आने वाला है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी गुडविल पढ़ रखा है तो भी क्लास आपको ये वन शॉट देखना चाहिए, आपका सारा का सारा अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि ये इतना टफ चैप्टर नहीं है जो आपको बिल्कुल डीप नॉलेज हो तब भी आप वन शॉट देखो। तो वीडियो एंड तक देखना। उम्मीद है पिछली क्लास में जो मैंने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का वन शॉट कराया था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं क्लास एक दो दिन का बीच में ब्रेक भी देता हूं सो दैट आप अच्छे से उसको रिवीजन कर लो, हर एक बच्चा अच्छे से कर ले। मेरा करा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका भी मेरे साथ कर लेना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के गुडविल वैल्यूएशन वन शॉट क्लास 12th अकाउंटेंसी का। सबसे पहले गुडविल है क्या, मैं सिंपल सी बात करूं, गुडविल है नाम, नेम फेम किसी भी बिजनेस का जो कस्टमर को अपनी तरफ खींचता है। कोई ब्रांडेड चीज है जो अच्छा ब्रांड है, जो आपको भरोसा दे रहा है, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, आप भरोसा करते हो उसके ऊपर कि इसकी क्वालिटी में दम है, तो आप बार बार उस दुकानदार के पास जाओगे, बार बार उसके पास से प्रोडक्ट खरीदोगे। दिस इज कॉल्ड गुडविल। सो गुडविल है क्या, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच इनेबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। सीधी बात, आपका नाम एक बार बना तो आप ज्यादा मुनाफा भी कमा पाओगे, आप अच्छे से डील कर रहे हो, कस्टमर आप भरोसा करता है, बार बार आप ही के पास आएगा, आपका सामान खरीदेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा और क्लास आप मुनाफा कमाओगे। सबसे बड़ी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है, ध्यान रखना, इंटेंजिबल असेट है और ये नॉट अ फिक्टिशियस। गुडविल की वैल्यू है वो कोई दिखावटी असेट नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। तो कई बार फिल्म ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा आता है, तो आप ध्यान रखना, गुडविल इज अ फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अंदर आता है और क्लास ये नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, ये कोई दिखावटी एसेट नहीं है, इसकी रियली में वैल्यू होती है। ध्यान रखना क्लास, इट इज अ क्लास मैग्नेट विच ब्रिंग्स कस्टमर एट ओल्ड प्लेस, एक ऐसा चुंबक है जो कस्टमर को पुरानी जगह पे आने पे मजबूर कर देता है। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, तो गुडविल दो टाइप का होता है। सबसे पहला परचेज गुडविल, आपने पैसा दिया और किसी के नाम को, किसी के ब्रांड को खरीद लिया, दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आपने अपना खुद का बिजनेस चालू किया, 5 साल 10 साल तक कस्टमर के साथ लॉयल रहे, अच्छा प्रोडक्ट बेचा, क्वालिटी डिलीवर किया, तो अब क्लास लोग आपका माल खरीदते हैं, आपका नाम चलने लगा और क्लास आपका एक ब्रांड बन गया, आपकी गुडविल बन गई। दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स कहता है कि गुडविल जो आपने परचेज की है आप उसे तो बुक्स में दिखा सकते हो, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में आपको नहीं दिखाना, क्योंकि वो क्लास आपने खुद बनाई है, उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो आपने खुद बनाई है, तो उसकी वैल्यूएशन की जाएगी क्लास, आप उसको अभी बुक्स में शो नहीं कर सकते। अगर बात करूं मैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सर किसी भी बिजनेस की गुडविल की वैल्यू क्यों करनी पड़ती है, कि आपकी गुडविल कितनी है, आपका नाम रेपुटेशन की क्या वैल्यू है। सबसे पहले जब कोई नया पार्टनर आता है तो आपके नाम का सीधा सीधा फायदा उसको मिलेगा, तो उससे क्लास प्रीमियम मंगवाना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे मंगाने पड़ते हैं गुडविल के लिए, तो तब गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, डेथ हो जाती है, तो उसका जो वारिस है या जो भी एग्जीक्यूटर है क्लास, वो क्या करेगा क्लास, बिजनेस से गुडविल लेकर जाएगा, या जो रिटायर हो रहा है वो बोलेगा भाई मैंने भी नाम कमाया, 20 साल काम किया, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो मेरे नाम जो बिजनेस का नाम है उसकी कीमत मुझे दो, तब कैलकुलेशन की जाती है। जब अपने पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे होते हैं, जो आपने चैप्टर पढ़ रखा है, किसी कोई पार्टनर गेन करता है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, तब क्लास गेनिंग पार्टनर गुडविल को कॉम्पनसेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। जब हम अपना बिजनेस बेचेंगे तो अपने बिजनेस में हर एक चीज बेचेंगे, साथ में क्लास जो गुडविल है, जो नाम है, जो रेपुटेशन है क्लास, हम वो भी सेल करेंगे, मतलब हमारे दुकान के सामान की कीमत भी होगी, साथ में हमारे नाम की कीमत। कल को आप हमारे नाम से बिजनेस करोगे, हमने नाम बनाया है कई सालों में, तो क्लास उसका पैसा भी हम आपसे लेंगे। व्हेन पार्टनरशिप कन्वर्ट इनटू कंपनी, पार्टनरशिप को कन्वर्ट की जाती है कंपनी में, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। जब दो या दो फर्म एक साथ जुड़ती हैं तब भी गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। जब दो कंपनी जुड़ के तीसरी कंपनी बनती है तब भी क्लास गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। दूसरा है क्लास यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल पे असर डालते हैं कि गुडविल ज्यादा होगा या कम होगा। सबसे पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट, सीधी सी बात है, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आपके बिजनेस की गुडविल भी अच्छी रहेगी। फेवरेबल लोकेशन, आपका बिजनेस एक पॉश एरिया में है, एक ऐसे लोकेशन में है जहाँ पे क्लास सब लोग आते हैं, जो वेल नोन है, वेल फेमस है, तो क्लास वहाँ पे गुडविल आपकी ज़्यादा होगी। जैसे आप देखते हो रेस्टोरेंट हो गया क्लास, होटल्स हो गए, तो अगर होटल क्लास ऐसी जगह पे है जो पॉश एरिया है, दुकान ऐसी जगह पे है जो पॉश एरिया है, वहाँ पे क्लास क्या होगा, नाम ज़्यादा होगा, गुडविल ज़्यादा अच्छे से बन जाएगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, आप
बड़े बड़े लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं आप, और आप काम को टाइम पे डिलीवर भी करते हैं, तो उससे भी क्लास आपका नाम बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी। लॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट सिंस 1980, सिंस 1970, सिंस 1880, बहुत पुराने पुराने ब्रांड होते हैं ना, आपको पता है यार 200 साल पुरानी कंपनी है, तो अपने आप ही मन में एक इज्जत आ जाती है कि हाँ यार अच्छा होगा। अच्छा सामान बेचते हो क्लास, आपका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, आपने जो सब आपकी तारीफ करते हैं कस्टमर आपकी, आपके साथ अच्छे रिलेशन है, कस्टमर के साथ कंपनी की अच्छी रिलेशनशिप है, या फिर क्लास सेल्स के बाद भी सर्विस देते हो, सामान बेचने के बाद भी कस्टमर से हालचाल पूछ लेते हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपकी गुडविल अच्छी होगी, नहीं करोगे तो आपकी गुडविल खराब होगी। फाइनली क्लास हम आते हैं मेथड्स पे। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला जो मेथड हमारे पास है वो है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। अब जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसके अंदर 2 फॉर्मूले हैं, यानी 2 अलग अलग इसके अंदर मेथड है, 2 अलग अलग वेरिएंट है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। और जो सुपर प्रॉफिट है वो एक ही है। और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक एक करे क्लास सारे के सारे मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल की कैलकुलेशन है तो वो उसका फॉर्मूला होता है क्लास एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि आपको कितने साल लगेंगे सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाते कमाते गुडविल बनाने में, कितने साल लगते हैं, क्वेश्चन में गिवन होता है, कभी आपको निकालना नहीं है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट आपका गुडविल आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, 5 साल का एवरेज निकालना है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 5 से डिवाइड दो। 3 साल का एवरेज निकालना है, 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ो और 3 से डिवाइड दो। तो जितने भी साल का प्रॉफिट आप उसको जोड़ के डिवाइड दे दोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर किसी साल लॉस हुआ है तो आपको जोड़ना नहीं, घटाना है, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सेस अमाउंट दैट फर्म गेट्स ओवर। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करूंगा, चाहे थ्योरी हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो। एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ अ बिजनेस। मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ, मेरी सारी एसेट की वैल्यू, नेट एसेट की वैल्यू 15 लाख है, लेकिन मैं तुमसे 18 लाख मांग रहा हूँ। मेरी नेट एसेट जो है वो 15 लाख है, मैं तुमसे 18 लाख मांग रहा हूँ, तो मैं तुमसे 3 लाख फालतू किस चीज़ का मांग रहा हूँ क्लास, 3 लाख फालतू मांग रहा हूँ गुडविल का। ध्यान रखना क्लास, जो एक्सेस अमाउंट सेल के टाइम पे मांगी जाती है वो क्या है क्लास, वो नाम है, वो गुडविल है। एक जूस की दुकान थी, मैं उसके पास गया, मतलब भाई तुम्हारे जूस की दुकान में कितना सामान रखा है, बोला भाई 5 लाख का सामान मेरे जूस की दुकान में रखा है। मैंने कहा ले 10 लाख रुपए और मुझे दे दे दुकान। कहता है नहीं दूंगा। मतलब 5 लाख फालतू दे रहा हूँ तेरे को, पूरी दुकान खाली कर जा अपने घर। कहता है नहीं दूंगा। क्यों? उसने बोला भाई जो मैं यहाँ 20 साल से खड़ा होकर जूस बेच रहा हूँ, मैंने बहुत नाम कमाया है, ग्राहक की भीड़ लगी पड़ी है, इस नाम का ही कीमत 50 लाख है, तो 55 लाख रुपए दोगे तो ही हटूंगा मैं। तो 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है, दुकान का सामान 5 लाख का है, यानी कि गुडविल। रियली में ऐसा होता है, आपने कई जगह देखा हुआ, छोटी ठेली वाला क्लास, समोसे बेचने वाला, कचौड़ी बेचने वाला क्लास, छोले भटूरे बेचने वाला, अब ये सब लोग क्लास इतने फेमस हो जाते हैं कि बेचते 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 इतने ग्राहकों की भीड़ लगती है, दुकान का सामान कम लेकिन नाम की वैल्यू ज्यादा, उसी को बोलते हैं क्लास गुडविल। फिल द ब्लैंक्स। अच्छा, ये एक अलग से क्वेश्चन है क्लास, ये बेसिकली मतलब लीग से हटके क्वेश्चन है, बट मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, गुडविल चैप्टर में यूज होता है ये। इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मान लो क्लास, जैसे आपने देखा होगा अनअकैडमी है, बाइजूस है, ठीक है, वेदांता है, तो ये लोग, वेदांतु है सॉरी, तो ये लोग क्या करते हैं क्लास, एक सेम कंपनी को खरीद लेते हैं। मान लो कि ऑनलाइन में हेल्प करने के लिए किसी कंपनी को खरीद लिया, मान लो अनअकैडमी ने ग्राफिक को खरीद लिया ऑनलाइन में हेल्प करने के लिए, कि है ना, कोर्स वगैरह बनाने के लिए, तो अपने बिजनेस को इनहेंस करने के लिए खरीदा है। दिस इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर अनअकैडमी क्या करेगा, किसी क्लास बैंक में 50 करोड़ की एक एफडी करा लेगा, तो ये किस तरह का इन्वेस्टमेंट है क्लास, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स वाई पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो 2:1 है। इन्होंने Z को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए 1 अप्रैल को, और फॉर दिस पर्पस ये गुडविल की वैल्यूएशन करना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। ये क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि पिछले 4 साल का एवरेज निकालो और पिछले 5 साल का एवरेज निकालो, जो भी हायर होगा उस बेसिस पे क्लास उसका 3 गुना कर दो, गुडविल आ जाएगा। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 टाइम्स, 3 गुना ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, पहले 4 साल का एवरेज निकालना है। तो जो 4 साल लोगे आप, लेटेस्ट वाले लोगे, हमेशा ईयर यहाँ से काउंट करना है, 1 2 3 4। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ और इसको डिवाइड दे दोगे, ऐड करके तो आपकी गुडविल की वैल्यू निकल आएगी, एवरेज निकल आएगा। तो सबसे पहला प्रॉफिट है 15,000, 15,000, फिर 16,000, फिर 10,000, फिर 15,500, 56,500 डिवाइड बाई 4 तो आएगा 14,125। ये 4 साल का एवरेज है। कहते हैं 5 साल का भी निकालो,
तो 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 प्लस 14,000, इट्स 70,505, 14100, 70,500 बट्टा 5, 14,100। तो दोनों में से जो ज्यादा है वो ये ज्यादा है। सो गुडविल इज इक्वल टू 14125, यानी कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स इंटू 3 टाइम्स, 3 से आप क्लास मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14125 इंटू 3, 56,000 गुडविल 3 टाइम्स इंटू 3, 42375। ध्यान समझना क्लास, 42375। लिखा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, ये तो समझ आ गया आपको। गुडविल क्या लिखा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और प्रीवियस 5 ईयर विच एवर इज हायर। तो पिछले 4 साल का और पिछले 5 साल का एवरेज निकालो, जो भी ज्यादा होगा। तो पिछले 4 साल का जो एवरेज है वो है 14125, और जो भी एवरेज आएगा वो ज्यादा है तो इसको नहीं लेना, इसको लेना है 3 टाइम्स। तो आप 3 से गुणा कर दोगे, 42375 आपका आंसर आ गया। ये होगी पूरे फर्म की गुडविल, राइट। तो ये है क्लास एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल ऐसे ही निकाला जाता है। अगला सवाल, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपने देखा होगा, एडजस्टमेंट होता है एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस का। बात बहुत ध्यान समझना, हमें जब भी गुडविल कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं क्लास, हम हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट लेंगे, एवरी ईयर का हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं, राइट। हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट लेंगे। और अगर क्वेश्चन कहता है कि कोई क्वेश्चन में एबनॉर्मल चीजें दे रखी हैं तो एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है, क्योंकि ये जो एबनॉर्मल गेन है ना, इसने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, ठीक करने के लिए हम इसे घटा देंगे। और एबनॉर्मल लॉस ने नेट प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो आप इसे ऐड कर देना। बस इतना सा फंडा ध्यान रखना। एबनॉर्मल गेन ऐसा गेन है जो रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होता, इंसिडेंटल होता है, कभी कभी होता है, वो आपने हटा देना है। और एबनॉर्मल लॉस ने प्रॉफिट को पहले कम कर दिया होगा, ठीक करने के लिए आपको बढ़ा देना है। एबनॉर्मल लॉस कौन कौन से होते हैं बच्चों, कोई भी क्लास लॉस, लाइक लॉस बाय फायर हो गया, सेल पे कोई लॉस हो गया, फिक्स एसेट की सेल पे, ये सब एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है, गेन को माइनस करना है, बस आप इतना ध्यान रखना, राइट। अब इसी से मिलते जुलते मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है और हम करते हैं उस क्वेश्चन को। मधु विधि, 2 पार्टनर, रेशियो 3:2। इन्होंने मनु को एडमिट किया है क्लास 1 अप्रैल 2022 को। ये सारी शर्तें हैं। मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मनु को मिलेगा 2/5, उससे कोई लेना देना नहीं हमें। हमें तो कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 3 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है, डिवाइड बाई 3। ये क्लास आपका गुडविल आपका। नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर आप देखो, गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई बाई 2। ये आप हमेशा फॉर्मूला जरूर लगा देना जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। सो पहले साल का प्रॉफिट कितना है, 30,000। आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाई स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर, आग जल गई, तो ये रोज का लॉस तो नहीं है, एबनॉर्मल लॉस है, ऐड कर देना। तो 40 + 30 आपका पहले साल का प्रॉफिट है 70,000। दूसरे साल का, अच्छा हाँ, आप चाहो तो इसे टेबल बना के भी लिख कर सकते हो। टेबल बना के पहला कॉलम नॉर्मल ईयर, फिर प्रॉफिट, फिर एडजस्टमेंट्स, फिर फाइनल प्रॉफिट, फिर आप निकाल सकते हो। ये नॉर्मल प्रॉफिट लास्ट वाला कॉलम तब भी कर सकते हो, बट ये ऐसे ही हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अगले का लॉस है, कितना लॉस है क्लास यहाँ पे, 80,000। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, तो ये भी एबनॉर्मल लॉस है। आपने कॉम्पनसेशन दिया रिटायरमेंट, कुछ वर्कर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, अपनी इच्छा से छोड़ के जा रहे हैं बिजनेस को, तो भैया 1,10,000 रुपये उसका वो हो गया। तो ये 80 का ये हो गया, प्लस 1,10,000, कुल मिला के 30,000 का प्रॉफिट बुक होगा। अगला लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1,10,000 है, इसके अंदर 30,000 का गेन है, तो ये एबनॉर्मल गेन है तो माइनस करोगे। लॉस को आप प्लस कर रहे थे दोनों केस में, यहाँ गेन है माइनस करोगे, बस इतनी सी बात है। तो 1,10,000 है माइनस 30 तो कितना आएगा, 80,000। तो 80 7, ये 1,80,000 60 60, 1,20,000 आपका आंसर आ गया। कैसे आया चेक करो। ये पूरा का पूरा होगा 30,000, 30 + 70, 1,00,000 + 80, 180/3, 60, 60 × 2, 120। पूरे फॉर्म की जो गुडविल आ गई है वो आ गई क्लास 1,20,000। लिख लो फटाफट, नोट कर लो इसको। पूरे फॉर्म की गुडविल 1,20,000। डन। चलो, तो ये हो गया क्लास एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम आते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ये जो मेथड है तब लगाया जाता है जब प्रॉफिट किसी ट्रेंड में होता है, कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है या घटता चला जा रहा है। आमतौर पे मेथड को इसी में यूज किया जाता है। तो इस मेथड से जो फॉर्मूला है गुडविल का वो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ
ईयर परचेज। तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब मैं ये क्वेश्चन के थ्रू ही समझा सकता हूँ, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। और यहाँ पे एक बात और मैं तुम सबसे कहूँगा, इससे कॉपी में लिख लेना, मैनेजमेंट एक्सपेंस समझ लो, मैनेजमेंट एक्सपेंस, मैनेजर सैलरी या मैनेजमेंट एक्सपेंस या कॉस्ट या पार्टनर्स सैलरी, ये अगर तुम्हें कहीं भी दे रखा हो ना, चाहे मैनेजर सैलरी हो, मैनेजमेंट एक्सपेंस हो, मैनेजमेंट कॉस्ट हो, पार्टनर सैलरीज हो, इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट्स वंस। आप उसे एवरेज प्रॉफिट में से एक बार माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि देखो यार, पार्टनर को चाहे सैलरी दे रहे हो, सारे पार्टनर को साल भर की जो सैलरी दे रहे हो, या मैनेजमेंट एक्सपेंस है, जो मैनेजमेंट कॉस्ट है, ये पूरे साल हर साल लग रहा है, तो हर साल की प्रॉफिट से कम होगा। इससे अच्छा आप एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसको एक ही बार माइनस कर दो, या तो हर साल की प्रॉफिट से अलग अलग माइनस करो, वो ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। इसलिए क्लास उसको एक साल की एवरेज निकाल के एवरेज से माइनस कर दो, क्योंकि ये प्रॉफिट को कम करता है। कैसे, हम इसको क्वेश्चन में देखेंगे। अब इसके लिए क्लास हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करो, प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंड 31 मार्च ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो आप सबसे पहले कॉलम बनाओ ईयर का, ईयर 31 मार्च 18, 31 मार्च का है ये, 18, 19, 20, 21, 22। ईयर के बाद लिखो क्लास प्रॉफिट्स, ईयर के बाद है आपका प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट कितना कितना है क्लास, यहाँ देखो 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। तो ये हो गया क्लास आपका ईयर, ये हो गया आपका प्रॉफिट्स। अब तुम्हें क्वेश्चन में देखा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय 3 एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी 12,000 पर एनम। तो तुम एवरेज में से एक बार घटाओगे। कैसे? या तो मैं हर साल की प्रॉफिट में से 12 घटा दूं, या मैं एवरेज निकाल के एक बार घटा दूं। तुम एक काम करना, हर साल की प्रॉफिट से 12 घटा के फिर एक नया कॉलम बनाना, प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज। ठीक है, वो बना के देखना कि मेरे से आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, पक्का कर जाएगा। अज्यूमिंग वेट जो है वो है 1 2 3 4 5, और आपको वेट दे रखा है वेट। तो तुम क्या करोगे, घर पे सब में से सैलरी घटा के फिर प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करोगे। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। 20,000 इंटू 1 20,000, 24 इंटू 2 48,000, 30 इंटू 3 90, 25 इंटू 4 1,00,000, 18 इंटू 5 90,000। अब क्या करोगे, 20,000, 48,000, 90,000 और 1,90,000, 3,48,000। वेट है 5 1 6 4 10 15, ये हो गया 3,48,000। तो जो वैल्यूएशन होगी गुडविल की वो कैसे होगी, टोटल प्रोडक्ट 348 अपॉन टोटल वेट। अब इसमें से घटाना क्या है, सैलरी। अगर तुमने हर साल यहाँ से 12,000 घटाया होता ना, तो तुम दोबारा यहाँ घटाते नहीं, तुमने नहीं घटाया इसलिए एक बार घटा रहे हो। इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 3 ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाई 3, 348 डिवाइडेड 15 माइनस 12,000, 11,203, 33,600। तो ये आ गया आपका 33,600। 3,48,000 टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट 23,200। सैलरी साल भर की 12,000 है, 11,200 इंटू 3 33,600। ये आ गया गुडविल। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल चैप्टर से जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ कर लो, इनफ है सारे के सारे। वीडियो बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। वन शॉट रिविजन चाहते हो तो वन शॉट रिविजन करो भी, राइट। चलो, तो इस तरीके से क्लास ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं सुपर प्रॉफिट्स मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से देखो, सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज से ऊपर। सुपर किसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा। नॉर्मल मैन सुपरमैन, नॉर्मल पावर सुपर पावर, नॉर्मल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। तो सुपर का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल से ज्यादा होगा, नॉर्मल से ऊपर होगा, जो नॉर्मल से एक्स्ट्रा होगा, उसी को तो बोलते हैं ना सुपर। सो सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम एक जो फॉर्मूला है इस मेथड से गुडविल का, वो है सुपर प्रॉफिट्स
इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जो फॉर्मूला है गुडविल का वो है सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आ जाएगा गुडविल की वैल्यू, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब जो सुपर प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। भाई हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट, और ध्यान रखना सैलरी हमेशा एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस होगा, तो सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज में से नॉर्मल घटा दो, सुपर प्रॉफिट आएगा। अब एवरेज तो जानते ही हो, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये आपका क्लास क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ये हो गया पूरा का पूरा फॉर्मूला। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? असेट माइनस लायबिलिटी। कई बार नहीं दिया होता कैपिटल एम्प्लॉयड, तो असेट में से लायबिलिटी घटा दोगे, वही नेट असेट, वही कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। सबसे पहला गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा लगाया बिजनेस में, ये नॉर्मल रिटर्न है, इसे बोलते हैं ROR, नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि भाई हमें आम तौर पे कितना पैसा मिलेगा। भाई मुझे इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए, भैया मेरा 50 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है, मैं उस 50 लाख रुपए निकाल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो भैया मुझे कम से कम बैंक में 5% मुझे FD में मिल रहा था, 6% मिल रहा था, मुझे वो तो मिलना चाहिए 6%। उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100 आपका आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज में से नॉर्मल घटाओगे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपका गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी। यहाँ देखते हैं, इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव इट इंडिकेट्स, अगर मान लो सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ गया, मतलब प्रॉफिट की जगह मुझे, मेरा बैंक में पड़ा था मुझे 5% मिल रहा था, मुझे यहाँ 4% मिल रहा है बिजनेस में लगाने के बाद भी, तो इसका क्या मतलब है? क्या गुडविल नेगेटिव हो जाएगी? नहीं, देयर इज नो गुडविल। यहाँ पे कई बच्चे बी पे टिक कर देते हैं, सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव है सर मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल भी नेगेटिव आएगा। नहीं, देखो गुडविल नेगेटिव नहीं आएगा, गुडविल होगा ही नहीं, फिर उसका नाम होगा ही नहीं। ठीक है भाई, किसी का नाम खराब है, तुम क्या कर सकते हो? उसको कुछ नहीं कर सकते। नाम है तो वो कमा सकता है, नाम है तो नहीं है, नहीं कमा सकता। खराब है तब भी नहीं कमा सकता, कमाई तब भी नहीं होगी ना, घाटा थोड़ी हो जाएगा कुछ। एवरेज नेट प्रॉफिट, अभी क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, ये चाहिए एवरेज नेट प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट एक एक करके लिख लेते हैं सब कुछ। 36,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख कैपिटल, वैसे असेट में से लायबिलिटी घटा देंगे ना तो भी तुम्हारा कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी कैपिटल दे रखा है, कितना है? 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ROR वो कितना है क्लास यहाँ पे? 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 सैलरी। अच्छा एक चीज और, तुम्हारे जो सैलरी है ना 6,000 पर एनम, ये सैलरी सारे के सारे पार्टनर की साल भर की होती है, सारे के सारे पार्टनर की साल भर की सैलरी, ध्यान समझना। क्योंकि अगर मान लो 2 पार्टनर है, दोनों का अलग अलग दे रखा है तो हम साल भर की सैलरी निकालेंगे दोनों का, फिर वो घटाएंगे। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है 36 नहीं है 30 है, क्योंकि सैलरी क्लास उसमें से माइनस होता है। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट 2 ईयर परचेज, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कितना है? 30। आप फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर में। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, 2 लाख का 10% 20,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तुमको दे रखा होगा 2 ईयर परचेज। 30 में से 20 गया, 10, 10 इंटू 2, तो ये 20,000 हो गया। तो ये हो गया क्लास आपका गुडविल, यानी कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लगा के करोगे ना पेपर में, पक्का नंबर मिलेंगे। तो इस चैप्टर को भी लाइटली मत लेना, कई बच्चे सोचते हैं गुडविल है हो ही जाएगा, और कई बार पेपर में सीधे इससे 4 नंबर है 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर, और ऊपर से हर एक चैप्टर में क्लास इसका यूज होता है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, सब में इसका यूज होगा। नेक्स्ट लास्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसकी 2 पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 पार्ट हैं। सबसे पहला, जैसे एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल एवरेज और सिंपल वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, उस तरह से कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस
नेट एसेट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। ध्यान रखना, कैपिटलाइज प्रॉफिट किसको कहते हैं? नेट एसेट तो जानते ही हो आप, असेट माइनस लायबिलिटी, असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटलाइज प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखना, आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो वो किस अमाउंट पे आप उतना प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ 5% के हिसाब से, तो मैं किस फिगर पे 5% निकालूंगा तो 5 लाख आएगा। समझ रहे हो बात को? तो 1 करोड़ रुपए मैंने लगाया है, उसका 5% में 5 लाख कमा रहा हूँ, तो वो 1 करोड़ को बोलते हैं कैपिटलाइज प्रॉफिट। यानी कि तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, तुम्हें रेट दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, ये आएगा कैपिटलाइज प्रॉफिट। इसमें से नेट एसेट घटा देना, आपका आ जाएगा गुडविल, राइट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इस मेथड से फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने का? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। अब ये देखने में बड़ा शरीफ लग रहा है कि बहुत आसान है सर, बहुत शरीफ सा फॉर्मूला है, लेकिन नहीं, देखने में छोटा लग रहा है पर खोटा है। कैसे? अब सुपर प्रॉफिट का अलग फॉर्मूला है, एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल का अलग फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉय इनटू रेट अपॉन 100, तो इससे बड़ा हो जाएगा। और दोनों से आंसर सेम नहीं आता, अलग अलग आ सकता है, सेम भी आ सकता है। तो इस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे इनटू 100 अपॉन रेट, इससे आएगी गुडविल की वैल्यू। और यहाँ से जो गुडविल की वैल्यू आएगी कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। इसमें हम कैपिटलाइज प्रॉफिट में से नेट एसेट घटाएंगे तो गुडविल की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट करेंगे तब आएगी गुडविल की वैल्यू। ओके, अब चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अ फर्म अर्न 1,20,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, असेट है 11 लाख, लायबिलिटी 1 लाख, वैल्यू ऑफ गुडविल एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से जो फॉर्मूला है गुडविल का वो है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट, ये आ गया पूरा का पूरा कैपिटलाइज प्रॉफिट। और नेट एसेट आएगा असेट माइनस लायबिलिटी। बेटा आप फॉर्मूला जरूर लिखना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, ओरली बता दे रहा हूँ वीडियो खत्म करने के लिए जल्दी, बट आप एग्जामिनेशन में तो फॉर्मूला लिखोगे ही लिखोगे, राइट। तो चेक करो कितना आ रहा है यहाँ पे, 1,20,000, ये 12 लाख माइनस ये आएगा 10 लाख, आंसर इज 2 लाख। आपका आंसर आ गया 2 लाख, ये 2 लाख है बेटा, ठीक है, आंसर आ गया आपका 2 लाख। ये पूरे फर्म की गुडविल आ गई, पूरे फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना, पूरे फर्म की कितनी है? 2 लाख। तो इस तरीके से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आप निकाल सकते हो गुडविल। कुछ खास और होगा नहीं, यही सब चीज़ें होती है, इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। और क्या गिवन होगा गुडविल चैप्टर में, यही है। एक और देख लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट 6 लाख है, असेट 28 लाख का है, लायबिलिटी 8 लाख का। अच्छा बताओ, असेट 28 लाख का, लायबिलिटी 8 लाख का है, तो कैपिटल कितनी आएगी? 20 लाख। असेट 28, लायबिलिटी 8, कैपिटल आएगी 20 लाख। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, ROR जो है वो 20% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है क्लास? एवरेज माइनस नॉर्मल, और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, 20 लाख का 20% आएगा 4 लाख, ये 6 लाख माइनस 4 लाख, सुपर प्रॉफिट आ गया 2 लाख। बात समझना मेरी, सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया? 2 लाख। अब हमें गुडविल निकालना है, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट तो निकाल ही लिया आपने, तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट 20, तो 21 जा 20, 25 जा 100, 5 2 जा 10, 10 लैक्स। तो ये आ गया पूरे फर्म की गुडविल 10 लैक्स। देखो यार, गुडविल चैप्टर सिंपल है, आपने कई बार कर रखा है, और कैलकुलेशन इस तरीके से है, फिर भी मैंने कोशिश करी हर एक टाइप के क्वेश्चंस को, हर एक मेथड से क्वेश्चन कराया, चाहे वो कोई भी मेथड हो, हर मेथड से क्वेश्चन कराया, सारी थ्योरी कवर करा दी। आई थिंक ये वन शॉट के लिए इनफ है। बिफोर एग्जाम में आपको एक बार और रिवीजन कराऊंगा अच्छे से, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। मैं पूरा का पूरा क्लास यहाँ पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च टिल एग्जाम तक, जब तक आपका पेपर है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बस सपोर्ट मुझे एक चाहिए, वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों में, हर एक बच्चे तक पहुँचना चाहिए। मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हूँ आप लोगों के लिए। आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छे से सीखो इसको, और ऐसे ही तुम्हारा A to Z अकाउंट्स का, इको का पूरा सिलेबस, इवन BST का खत्म कराऊंगा रिवीजन वन शॉट करा के। तो उम्मीद है आप सपोर्ट करोगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आप CUET करना चाहते हो, तो क्लास SPCC मोबाइल एप्लीकेशन पे एक CUET का बैच चल रहा है, आप चाहो तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।